ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रास। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो रास है, ठीक है, वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है। रास के थ्रू, रास मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए अगर कभी भी ब्लड प्रेशर में मान लीजिए डिक्रीज़ आया है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग रास मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखिए, अगर रास ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो अगर बॉडी में कभी ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो उसके उसके अंदर हम लोग रास की मदद ले सकते हैं उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, राइट। तो मान लीजिए, इसी तरह से मान लीजिए कि कभी भी देर इज़ डिक्रीज़ इन द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीज़ आया है कुछ, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी डिक्रीज़ है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ है तो ऐसे ऐसे क्या होगा, जेजी सेल्स दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल क्या है, एक एंजाइम रिलीज करेंगे दैट इज रेनिन। ठीक है, रेनिन करके एक एंजाइम रिलीज करेंगे। रेनिन फर्दर लीवर को जाकर के स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, रेनिन फर्दर लीवर को जाकर के स्टिमुलेट करेगा और लीवर एंजियोटेंसिनोजन करके एक प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज करेगा। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन करके एक प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज करेगा जो क्या है, बेसिकली एंजियोटेंसिन सेकंड की, एंजियोटेंसिन 2 की ही इनएक्टिव स्टेट है। जैसे कि हम लोग छोटी स्टैंडर्ड्स में, जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे तो उसमें हमने स्टमक वाला पढ़ा था। उसमें स्टमक में हमने डाइजेशन में, स्टमक की डाइजेशन में पढ़ा था कि जो पेप्सिन है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, राइट, और उसकी इनएक्टिव फॉर्म कौन सी थी, पेप्सिनोजन, राइट। तो बेसिकली जो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हो रही है, ये 12th में भी है ना, कि पेप्सिनोजन और पेप्सिन वाली बात। और यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से एंजियोटेंसिनोजन जो है, नोजन बेसिकली क्या है, ये एंजियोटेंसिन 2 का इनएक्टिव स्टेट है। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 2 का इनएक्टिव स्टेट है। अब देखिए एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट हो गया, देखिए एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आ गया है, ये क्या करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स को जाकर के स्टिमुलेट करेगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा और उससे बनेगा एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का बेसिकली एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करेगा, राइट। तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो Na पॉजिटिव की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। देखिए, Na पॉजिटिव की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से। ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से Na पॉजिटिव की रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब अगर Na पॉजिटिव जहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑब्वियसली वाटर भी वहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा। जहाँ पे Na पॉजिटिव की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जहाँ पे होगी तो ऑब्वियसली ऐसा करने से क्या है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी ऐसा करने से, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया ना। देखिए अभी हमने सिचुएशन स्टार्ट कैसे करी थी, देखिए एंड में हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। हमने सारी सिचुएशन स्टार्ट क्यों की थी, बिकॉज डिक्रीज़ हुआ था ना ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम में, है ना, डिक्रीज़ हुआ था ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम में। ठीक है, अब इस चीज़ को, ये एक सिचुएशन आ गई थी ऐसी कि जहाँ पे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गए थे, तो इसको बैलेंस करना था इस सिचुएशन को, है ना। इस सिचुएशन से मतलब कि इसको टैकल करना था सिचुएशन को, राइट। तो उसके लिए रास की ज़रूरत थी। ठीक है, रास ने इस सिचुएशन को टैकल करा। ठीक है, और देखिए एंड में हमारे पास रास की वजह से ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम दोनों चीज़ों में इंक्रीज़ हो चुका है, दैट इज़ दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई, है ना। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।